हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेशन। जो ट्रांसफार्मर में एक टर्म हमें सुनने को मिलती है वोल्टेज रेगुलेशन, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, नाम से ही स्पष्ट होता है रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब कुछ बदलने जैसी बात हो रही है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, इसका फार्मूला तो हम सभी पढ़ते हैं और हमने लिखा भी होगा कई बार। देखिए, आज हम थोड़ा सा इसमें अलग टाइप से इसके एडवांटेज क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन डिसएडवांटेज क्या है, सब चीज़ जानने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो। देखिए, किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड वोल्टेज तथा फुल लोड वोल्टेज के अंतर को हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। बेसिकली यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है वोल्टेज रेगुलेशन का। देखिए, इसका फार्मूला भी हमने यही लिख दिया है कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज के नो लोड वोल्टेज का अंतर फुल लोड वोल्टेज, मतलब जो नो लोड वोल्टेज होगा उसमें से हम अगर फुल लोड वोल्टेज को घटा दें तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। चलिए, अब मैं अपने शब्दों में इसमें बात कर लेते हैं। ये तो हमारा फार्मूला के बेस पर हो गया। अपने शब्दों में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांसफार्मर है कोई हमारा, उस पर हम जब हमारा प्राइमरी साइड कनेक्ट होती है और सेकेंडरी साइड पर कोई लोड नहीं होता, ओपन होती, तो उस समय वोल्टेज जो होता है आउटपुट वोल्टेज वो लोड की अपेक्षा थोड़ा बढ़ के मिलता है। अगर हमारा मान लिया कि 415 वोल्टेज मिलता था हमारा लोड पर, तो हमारा लगभग 418 वोल्टेज मिलेगा नो लोड पर। अब हमारा अगर 415 वोल्टेज लोड पर है और 418 नो लोड कंडीशन में है, तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अगर मैं बात करूं कि 418 नो लोड वोल्टेज माइनस 415 हमारा फुल लोड वोल्टेज, हमारा रेगुलेशन आया सर 3 वोल्टेज का हमारा रेगुलेशन आ गया। यही होता है वोल्टेज रेगुलेशन। अब चलिए इसको जान लेते हैं कि इसमें क्या इफेक्ट रहता है, क्या कुछ रहता है। तो हम इतना तो समझ गए कि वोल्टेज रेगुलेशन है क्या, कि सर नो लोड पर जब ट्रांसफार्मर होता है तो उस पर हमारा जो रेटेड वोल्टेज होता है उससे कुछ अधिक वोल्टेज प्राप्त होता है नो लोड कंडीशन में। और जब हमारा लोड पर आता है, ट्रांसफार्मर पर हमारा लोड डाला जाता है, तब वो अपना रेटेड वोल्टेज पर आ जाता है। तो उसके बीच में जो वेरिएशन जो वोल्टेज का हुआ है उसको हम वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। अब ये जितना कम हो दोस्तों, ये उतना ही ट्रांसफार्मर स्टेबल होता है, उतना ही आउटपुट स्टेबल होता है। जितना वोल्टेज रेगुलेशन हमारा अधिक होगा हमारा वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज कम उतना ही कम स्टेबल होगा आउटपुट का वोल्टेज हमारा। जितना अब हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सीधे सीधे ये कम क्यों हो रहा है नो लोड पर, ये चलिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये स्टेबिलिटी जो है नो लोड पर, जो हमारा मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 418 आ रहा और हमारा फुल लोड पर जो वोल्टेज आ रहा है वो 415, तो ये 3 वोल्टेज आखिर ये गया कहाँ? ये हमने एक सोचने वाली बात है कि हमने जब नो लोड था तब हमारा 418 आया और हमारा फुल लोड हुआ तब 415 हो गया। तो ये 3 वोल्टेज जो है वो गया कहाँ? तो देखिए, आइए अब बात करते हैं हम इम्पीडेंस। यहाँ पर एंट्री होती है एक नए फैक्टर की, इम्पीडेंस की। देखिए, इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर के अंदर इम्पीडेंस क्या चीज़ है? इम्पीडेंस होता है हमारा रजिस्टेंस रजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो योग होता है वो इम्पीडेंस होता है। अब इन दोनों के बीच ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ये क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है ये वोल्टेज का ड्रॉप करना चालू कर देते हैं। तो वही 3 वोल्टेज जो ड्रॉप हो गया लोड लगाने से, वही 3 वोल्टेज जो ड्रॉप हो गया वो इम्पीडेंस में कैलकुलेशन में आ जाता है। अब वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना ही ट्रांसफार्मर की स्टेबिलिटी अधिक होगी, मतलब जितना वेरिएशन कम होगा स्टेबल आउटपुट उतना ही स्टेबल मिलेगा। ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो सीधे इम्पीडेंस पर डिपेंड रहता है। इम्पीडेंस जितना अधिक होता है किसी भी ट्रांसफार्मर का, वोल्टेज रेगुलेशन भी उतना अधिक हो जाता है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि ये अच्छा होना चाहिए, ये ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक गुड वोल्टेज रेगुलेशन कब हो सकता है या होने पर एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है, तो कैसे वोल्टेज रेगुलेशन को एक अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहेंगे? तो दोस्तों, जो हमारा नो लोड वोल्टेज जो है और फुल लोड वोल्टेज,
इनके बीच जितना कम अंतर होगा उतना ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम आ सके उतना अच्छा ट्रांसफार्मर के लिए है। आउटपुट की स्टेबिलिटी जो आउटपुट है, आउटपुट वोल्टेज की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। और आउटपुट के स्टेबल होने से क्या तात्पर्य है, अब कोई हमारा सेंसिटिव इक्विपमेंट है तो उसमें अगर वोल्टेज रेगुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, नो लोड फुल लोड के बढ़ने और घटने के साथ साथ अगर वेरिएट कर रहा है तो हमारे सेंसिटिव इक्विपमेंट के खराब होने का खतरा रहेगा। तो खराब ना हो इस वजह से हम कम से कम वोल्टेज रेगुलेशन को प्रीफर करते हैं। और इम्पीडेंस भी, देखिए इम्पीडेंस के बारे में मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इम्पीडेंस भी अपना एक ज़रूरी फैक्टर है, वो भी फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए होता है। तो चलिए आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितना इम्पीडेंस और कितना वोल्टेज रेगुलेशन को मैनेज किया जाता है। हाँ, तो गुड वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आपको इसमें पता चला होगा कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन वही अच्छा है जिसमें इनपुट और आउटपुट के बीच का जो वेरिएशन है वो कम से कम हो, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम हो। जितना कम होगा उतना ही अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाएगा। और बैड वोल्टेज रेगुलेशन, जब इनपुट और आउटपुट के बीच जो वेरिएशन है वो ज़्यादा आ जाता है, अधिक आ जाता है, उसमें हमारा इनपुट वोल्टेज रेगुलेशन खराब हो जाता है। जब जैसे मान लिया कि 415 रेटेड वोल्टेज है और हमारा नो लोड कंडीशन में आ गया 425। अब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन 10 वोल्ट का हो गया, 10 वोल्ट हो गया। अब 10 वोल्ट का उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो बार बार लोड जो है उसके बढ़ने और उसके घटने से बार बार हमारा आउटपुट आउटपुट भी बढ़ेगा और घटेगा। इससे क्या होगा, सेंसिटिव इक्विपमेंट के खराब होने का खतरा रहेगा। कोई भी रिले, अगर सेंसिटिव रिले हैं, उनके ट्रिपिंग होने, उनके गलत सिग्नल देने जैसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। और वोल्टेज रेगुलेशन सीधे इम्पीडेंस पे रहता है तो इम्पीडेंस भी कम से कम ही प्रेफर करते हैं। लेकिन इम्पीडेंस का एक फैक्टर और आ जाता है जो कि लिमिट फॉल्ट करंट के लिए होता है, तो उसको उन दोनों को मैनेज करने किया जाता है एक कैलकुलेशन के द्वारा। दोस्तों, अब अगर हमें वोल्टेज रेगुलेशन हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किसी भी ट्रांसफार्मर को एक बार ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, एक बार हम ये बाइंडिंग को ओपन रहने देंगे और इस बाइंडिंग में हम सप्लाई दे देंगे जो भी हमारी 11 kV है या जो भी हमारी सप्लाई रेटेड है उसके हिसाब से, और ओपन कर देंगे। इससे हमें ओपन वोल्टेज मिल जाएगा। जो वोल्टेज हमारा यहाँ पर निकल के आएगा वो होगा हमारा ओपन सर्किट टेस्ट से पता चल जाएगा। और वही हम जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक बार कर देंगे, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को ही हम फुल लोड टेस्ट कहते हैं, तो हम फुल लोड पे जो वोल्टेज हमारा निकल के आएगा उसको हम निकाल के और पता कर लेंगे। और फिर हम फार्मूले में वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे कि नो लोड वोल्टेज, जो नो लोड पर हमने ओपन सर्किट पे पता की थी उसको, और जो फुल लोड वोल्टेज है उसको पता करके, और इसका एक रेशियो लेना है तो नीचे फुल लोड वोल्टेज को हम रख लेते हैं और गुणा 100 करेंगे तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पर फुल लोड वोल्टेज रख के हम परसेंटेज में वोल्टेज रेगुलेशन पता कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में आपको हमने अच्छे से समझाया। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। इससे कमेंट करने, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हम ये हौसला बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।